दोस्तों, सदियों से हम सभी माँ गंगे की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि नदियाँ तो और भी हैं। आखिर क्यों हम माँ गंगे को मोक्षदायिनी पतित पावनी कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? पृथ्वी पर पहुँचने से पहले माँ गंगा कहाँ थी? ऐसा क्या हुआ कि माँ गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा? माँ गंगे को पृथ्वी पर कौन लेके आया? ऐसे बहुत से सवाल लोगों के मन में ज़रूर आते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। जब हम सभी माँ गंगे की इतनी पूजा अर्चना करते हैं, लाखों करोड़ों लोग माँ गंगे पे इतनी आस्था रखते हैं, तो हमें माँ गंगे के पौराणिक इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, मैं भी लगातार आपको माँ गंगे के दर्शन कराता रहता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह आपको माँ गंगे के दर्शन कराता रहूँ। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ गंगे के अवतरण की पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह माँ गंगे के दर्शन और हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को कमंडल में एकत्र कर लिया। तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री है। हिमवान राजा की एक और पुत्री है जिनका नाम पार्वती है। इस तरह माता पार्वती और माँ गंगा बहनें हुई। माँ गंगा बचपन से ही बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उनका एक जगह पर मन नहीं लगता था। वहीं माता पार्वती को शुरू से ही तपस्या करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो माँ गंगे को हिमालय से पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। एक स्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। राजा सगर की दो रानियां थीं। राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत में भगवान शिव की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे और वहीं दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही पुत्र होगा। समय बीतने पर एक रानी ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी रानी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कुछ समय पश्चात असमंजस को अंशुमन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था। फिर राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की घोषणा की। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़े को सजाकर छोड़ दिया गया और उसके पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र और सेना चलने लगी। राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर घोड़े को चुरा लिया और घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढना शुरू किया, परंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदना चालू कर दिया और खोदते खोदते वो पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में उन्हें कपिल मुनि का आश्रम दिखा और उसी आश्रम में घोड़ा बंधा था। सगर के पुत्रों ने यह समझा कि कपिल मुनि घोड़े को चुरा लाए हैं। फिर उन्होंने कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ किया, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को अपने तेज से भस्म कर दिया। कई दिन बीतने के बाद जब राजा सगर को अपने पुत्रों की कोई सूचना न मिली
तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को खोजने के लिए भेजा। खोजते खोजते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और वहां देखा कि 60,000 भस्म पड़ी थी। वे समझ गए और उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की। कपिल मुनि उसकी प्रार्थना से खुश हो गए और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया और कहा, अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए तुम्हें माँ गंगे को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। अंशुमान अश्व लेकर राजा सगर के पास पहुँचे और अश्वमेघ यज्ञ को पूरा कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन के बाद अंशुमन भी अपने बड़े पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की पर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति हुई जिनका नाम भगीरथ रखा गया। भगीरथ बचपन से ही माता पार्वती के भक्त थे। भगीरथ के बड़े होने पर जब उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हुई तो राजपाट को छोड़कर वह भी अपने पूर्वजों के शांति के लिए हिमालय पर्वत पर माता पार्वती की आराधना करने लगे, जिससे माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने पूर्वजों की शांति के लिए भगवान ब्रह्मा और माँ गंगा की आराधना करने के लिए कहा। माता पार्वती ने दोनों की आराधना के लिए इसलिए कहा क्योंकि माँ गंगा उस समय भगवान ब्रह्मा के आश्रय में थी और माँ गंगे का स्थान ब्रह्मा जी के कमंडल में था। इसी वजह से भगीरथ को दोनों लोगों की आराधना करनी पड़ी। जब भगीरथ ने माँ गंगा और भगवान ब्रह्मा को अपनी तपस्या से खुश कर लिया और माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, माँ गंगे के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तब भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से मार्गदर्शन करने के लिए कहा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि माँ गंगे का वेग केवल भगवान शिव ही सह सकते हैं। आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। उसके बाद भगीरथ ने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगे के वेग को अपने जटाओं पर लपेट लिया। उसके बाद भगवान शिव ने सिर्फ एक जटा खोली और वहाँ से हुआ माँ गंगे का अवतरण। उसके बाद भगीरथ जी माँ गंगे को अपने पीछे पीछे उस स्थान तक ले गए जहाँ उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। तो ऐसे हुआ राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार और गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण। इसी वजह से माँ गंगे को मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहा जाता है। माँ गंगे को सभी नदियों से ऊपर माना जाता है। हालांकि स्वर्ग से पृथ्वी तक के बीच में माँ गंगे की और भी कई पौराणिक कथाएं हैं। जैसे जब माँ गंगा हरिद्वार पहुंची, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। उसकी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा और उस वीडियो में मैं आपको विस्तार से दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और माँ गंगे की पृथ्वी पर अवतरण की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप आगे शेयर करते रहें ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल सके, वो भी घर बैठकर दर्शन कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।